बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूँ इकरा अज़हर और आज की वीडियो में मैं आपको MTH 601 ऑपरेशन रिसर्च इसके 45 लेक्चर हैं जिसमें हम मैथमेटिकली देखेंगे कि और क्या होता है, कैसे यूज़ होता है। लेकिन इसके जो फर्स्ट 4 लेक्चर हैं जो कि आज की वीडियो में मैं आपको फर्स्ट और सेकंड लेक्चर करवाऊंगी, थर्ड और फोर्थ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अपने चैनल पे मैंने आपको पूरे 45 लेक्चर करवाए हैं। अगर आपको लेक्चर नहीं मिल रहे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरे 45 लेक्चर का लिंक दूंगी, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात, जो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड लेक्चर है इसमें और थर्ड और फोर्थ लेक्चर है, इसमें बेसिकली हमारे पास और की डीप हिस्ट्री है कि और यूज़ कैसे होता है, कहाँ यूज़ होता है, क्यों यूज़ होता है, इसके क्या फ़वाइद हैं, इसके क्या नुकसानात हैं, सारा हम फर्स्ट 4 लेक्चर में कवर आउट करेंगे। फिर नेक्स्ट 5 लेक्चर से हम इसी ऑपरेशन रिसर्च को मैथमेटिकली 1 बाय 1 करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में लेक्चर 1 और 2 में स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन। इसमें बैकग्राउंड है, ये आपने सारा रीड आउट कर लेना है बेसिकली एक ही टाइम, आपको ज़्यादा इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपने एक ये पॉइंट याद रखना है, द एप्लीकेशन ऑफ साइंस टू एवरीडे फिजिकल वर्ल्ड हैज़ वो चेंज आवर लाइव्स ग्रेटली बाय बेटर particularly since the time of industrial revolution, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपने ये वाला पॉइंट का लेना है, नंबर ऑफ टीम्स of scientists were employed by British government to apply their experiments to management and operation problem rather than technical problems, ठीक है। ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक टीम थी ये, और यहाँ से आपने बताना है कि जो और इसका नाम था ऑपरेशन रिसर्च का, जो नाम रखा था शॉर्ट फॉर्म में, और वो किसने रखा था, एक ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसकी एक टीम थी, ठीक है। उसका नाम था रेडॉर ऑपरेशनल रिसर्च टीम। एक आपने ये याद रखना है और ये लास्ट पैराग्राफ आपने रीड आउट कर लेना है जस्ट एक दफ़ा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप है ऑपरेशन रिसर्च की डेफिनेशन। तो इसकी बहुत सी डेफिनेशन हैं, यहाँ से आपने कोई भी 2-3 डेफिनेशन तैयार कर लेनी है। बेसिकली ऑपरेशन रिसर्च जो है हमारे पास एक साइंटिफिक मेथड होता है, ठीक है। एक साइंटिफिक तरीका होता है किसी भी चीज़ को सॉल्व आउट करने के लिए, एक प्रॉपर एक स्टेप्स इसके आगे आपको बताए जाएंगे डिटेल में, उन स्टेप के अकॉर्डिंग सॉल्व आउट करना किसी भी मसले को। जैसे कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये देखें, or is a scientific method of providing executive departments with a quantitative basis for decision regarding operations under their control, ठीक है। यानी कि किसी भी डिसीजन को लेने के लिए, ये देखिए यहाँ पे क्या रहे, एग्जीक्यूटिव विद एनालिटिक एंड ऑब्जेक्टिव बेसिस फॉर डिसीजन। नेक्स्ट यहाँ पे आर की एक और डेफिनेशन है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर मैन और मैन एंड मशीन, ठीक है। ये सारा आपने रीड आउट कर लेना है। इसमें सारा बता रहे हैं कि किसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है ऑपरेशन रिसर्च के बारे में, डिफरेंट साइंटिस्ट के बारे में बता रहे हैं और उनकी डेट मेंशन करके बता रहे हैं। ये आपके पास आ सकता है, व्हाट इज़ हिस्ट्री ऑफ और। अच्छा, ऑपरेशन रिसर्च इज़ द एप्लीकेशन ऑफ मेथड ऑफ साइंस टू कम्प्लेक्स प्रॉब्लम अराइजिंग इन डायरेक्शंस एंड मैनेजमेंट ऑफ लार्ज सिस्टम ऑफ मैन। अच्छा, मैन हो, मशीन हो, या कोई भी मटेरियल हो, या कोई भी मनी हो, या कोई भी इंडस्ट्री हो, कोई भी बिजनेस हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, ठीक है, इसमें और यूज़ होता है, ठीक है। ऑपरेशन रिसर्च यूज़ होता है किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी ऑपरेशन को सरअंजाम देने के लिए जो हम रिसर्च करते हैं उसको हम बेसिकली कहते हैं ऑपरेशन रिसर्च। तो
इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि ये मैथ में यूज़ होता है, ये डेली लाइफ में भी यूज़ होता है। ये यहाँ पे यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी मशीन हो उसमें भी यूज़ होता है। कोई भी मैन को अगर कोई काम कर रहा है उसमें भी, कोई भी मटेरियल है, कोई सिस्टम है, ठीक है, इंडस्ट्री है, तो इन हर चीज़ में और बहुत ज़्यादा किरदार अदा करता है। फॉरेन कंट्री में ये काफ़ी टाइम पहले से लोग इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, ऑपरेशन रिसर्च को। यहाँ पे कह रहे हैं कि इन यूएसए के अंदर वेयर इट इज़ कॉल्ड ऑपरेशन रिसर्च द और सोसाइटी ऑफ अमेरिका सेज मोर ब्रीफली। अमेरिका की जो और सोसाइटी है वो क्या कहती है ऑपरेशन रिसर्च के बारे में कि और इज़ कंसर्न विद साइंटिफिकली डिसाइडिंग हाउ टू बेस्ट डिज़ाइन एंड ऑपरेट मैन मशीन सिस्टम यूजली अंडर कंडीशन रिक्वायरिंग द एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज। कह रहे हैं स्केर्स रिसोर्सेज, कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई भी खतरनाक डेंजरस रिसोर्सेज या ज़राए हैं तो आप कैसे साइंटिफिक तरीके से डिसीजन ले सकते हो, कोई भी ऐसा डिसीजन ले सकते हो कि कौन सा ऐसा बेस्ट तरीका है कि आप कोई भी मशीन है या कोई भी मैन काम कर रहा है या कोई भी फैक्ट्री है तो उसको कैसे हम डिज़ाइन करें, उसको हम कैसे डेवलप करें, उसको कैसे हम क्रिएट करें बेस्ट। इस तरह से अगर हमारे पास कोई भी डिज़ाइन है, जैसे ठीक है कोई भी हम जैसे ड्रेस स्टिच कर रहे हैं या कोई भी डेली लाइफ से, तो इसके लिए भी ऑपरेशन रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑपरेशन रिसर्च करना कि कैसे हम बेस्ट सूट सिलाई कर सकते हैं, ठीक है। मैनेजमेंट साइंस एंड और मैनेजमेंट में भी और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है कि और को सॉल्व करने के लिए क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच टू और, यानी कि ऑपरेशन रिसर्च को सॉल्व आउट करने के को क्या इसकी प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व आउट करें। इसके लिए सबसे पहले आपने करना क्या है, यहाँ पे आपके पास यह आपको फिगर नज़र आ रही होगी, आपने इस फिगर के अकॉर्डिंग ऑपरेशन रिसर्च को कंप्लीट करना है। सबसे पहला स्टेप क्या होता है ऑपरेशन रिसर्च को, कोई भी काम आप कर रहे हो उसमें अगर ऑपरेशन रिसर्च आप कर रहे हो तो सबसे पहला काम है ऑब्जर्वेशन, यानी कि ऑब्ज़र्व करना, ठीक है। सबसे पहले आप कोई भी आपका टॉपिक है, जैसे ड्रेस की मैंने एग्जांपल दी है, या आप कोई साइंटिफिक चीज़ है, कोई मशीनरी है, कोई फैक्ट्री है, या कोई भी कपड़े की फैक्ट्री है, टेक्सटाइल की फैक्ट्री है, तो सबसे पहले आप ऑब्ज़र्व करोगे कि किस टाइप की चीज़ है, उसमें क्या क्या यूज़ हो रहा है, सारा उसमें जितना भी उस चीज़ के बारे में आपने ऑब्जर्वेशन लेनी है, ठीक है। आपका पहले स्टेप में यही काम है, आपने कुछ नहीं करना, जस्ट ऑब्ज़र्व करना है डीपली उसको ए टू जी। फिर आपने करना क्या है, प्रॉब्लम डिफ़ाइन करनी है। आपने देखना है कि ऑब्जर्वेशन के बाद आपको क्या लग रहा है कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, उसको हम कैसे डिफ़ाइन करें, ठीक है। उसके बाद जब आप प्रॉब्लम डिफ़ाइन कर लोगे, आपको प्रॉब्लम पता चल जाएगी, उसको डिफ़ाइन करें, फिर मॉडल एक कंस्ट्रक्ट करें, एक मॉडल बनाएं आप, ठीक है। बेसिकली ये आपको मैं रियल लाइफ का बता रही हूँ, आगे आपने मैथमेटिकली और को करना है, ठीक है, आगे वाले लेक्चर में। इसलिए आपका ये लेक्चर सुनना ज़रूरी है ताकि आपको आगे मैथमेटिकली जब आप करो तो आपको इशू ना हो, ठीक है। आपने नेक्स्ट करना क्या है, एक मॉडल कंस्ट्रक्ट करना है। इस तरह आप मैथमेटिकली मॉडल आगे कंस्ट्रक्ट करोगे। आप मॉडल कंस्ट्रक्ट करने के बाद आपने देखना है कि आपने जो मॉडल कंस्ट्रक्ट किया है उसमें आपका क्या सलूशन निकला है। फिर आपने अगर सलूशन निकालना है, फिर उसके बाद आपने इम्प्लीमेंटेशन करनी है कि इसमें क्या और इम्प्लीमेंट हो सकता है। फीडबैक दे सकते हो, इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो बगैर ऑपरेशन रिसर्च के, बगैर ये 5 स्टेप किए, ऑब्जर्व किए, प्रॉब्लम को डिफाइन किए, डायरेक्ट कर रहे हो बगैर सोचे समझे, तो आप उसको भी देख लो और आप इस स्टेप को भी देख लो, आपको फ़र्क क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको डीपली ये बता रहे हैं यही 5 स्टेप, ऑब्जर्वेशन क्या है, प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या है, मॉडल कंस्ट्रक्शन क्या है, सोल्यूशन क्या है, इम्प्लीमेंटेशन क्या है, तो वो मैंने आपको शॉर्टकट सारा बता दिया। इसलिए आप ये बेशक आप एक दफ़ा रीड आउट कर लो सारे स्टेप को, आपको पता होना चाहिए। बेसिकली आप खुद भी लिख सकते हो। ये और इज़ ऑन गोइंग प्रोसेस, ये आपने करना है।
जब आपने ये सारे 5 स्टेप कर लिए हैं, आपने डिसीजन ले लिया है, आपने प्रॉब्लम को डिफ़ाइन कर लिया है, मॉडल कंस्ट्रक्ट कर लिया है, सोल्यूशन निकाल लिया, इम्प्लीमेंटेशन दे लिया है, उसके बाद आपने देखना है और इज़ ऑन गोइंग प्रोसेस के लिए। तो जब ये 5 स्टेप हो गए हैं, ज़रूरी बाज़ औक़ात होगा कि आपका काम ख़त्म हो जाएगा, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होगा कि ये 5 स्टेप करने के बाद भी आपका काम रह जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब फीडबैक देते हो ओरिजिनल मॉडल को, इसमें बेसिकली आप क्या कह रहे हैं, ये सारा आपने रीड आउट कर लेना है। कह रहे हैं कि अगर इसमें बेसिकली ये बता रहे हैं कि जब अगर आप 5 स्टेप कर लेते हो और उसके बाद भी आपकी प्रॉब्लम के अंदर आपके सॉल्यूशन के अंदर या आपके मॉडल के अंदर जो आपने फाइनली तैयार किया उसके अंदर भी कोई मिस्टेक है, तो आप बताओगे कि ऑन गोइंग प्रोसेस कि अभी भी ये प्रोसेस में है, इसको और फर्दर मेंटेनेंस की ज़रूरत है। तो इस टाइप के प्रोसेस को कहते हैं और इज़ ऑन गोइंग प्रोसेस। उसके बाद आ जाता है ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक। इसमें हमारे पास 5 कैटेगरी आ जाती हैं। फर्स्ट है लीनियर मैथमेटिकल प्रोग्रामिंग टेक्निक, consist of 5 identifying problem as being solved by linear programming. Second, formulation of unturned problem and then find the solution by using established mathematical technique. ये सारा आपने रीड आउट कर लेना है। नेक्स्ट उसके बाद आपके पास सेकंड स्टेप है प्रोबेबिलिस्टिक टेक्निक मेथड, इन्वेंटरी टेक्निक मेथड। ये सारा आपने रीड आउट करना है, जस्ट ये आपको समझ आ जाएगा। ये सारा इन्होंने ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक का एक मॉडल कंस्ट्रक्ट किया, जो मैंने आपको ऊपर बताया कि इसके स्टेप्स हैं 5। तो पहले स्टेप में मैथमेटिकल लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड है, दूसरे में प्रोबेबिलिस्टिक क्या है, इन्वेंटरी क्या है, नेटवर्क क्या है और अदर क्या है। ठीक है, ये सारा आपने आगे पढ़ना है। सारे आपके जो लेक्चर हैं ना, सारे 45 तक, इनमें आपने यही कुछ पढ़ना है। तो सबसे पहला है आपका मैथमेटिकल लीनियर प्रोग्रामिंग मेथड, जिसमें आपके पास आता है एलपी मॉडल, यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल। या आप लास्ट वाले लेक्चर में करोगे मैथमेटिकल इसको। सिंप्लेक्स मेथड, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारा मैथमेटिकल है, ये आपने करना है। असाइनमेंट मॉडल, इंटीजर लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल, गोल लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल। जब आपको ये चीज़ पता होगी कि ये ऑपरेशन रिसर्च की टेक्निक है, तो आगे आप ये 1 बाय 1 इसको करोगे। ये आपने जस्ट नाम याद रखने यहाँ पे। उसके बाद आपने प्रोबेबिलिस्टिक में क्या करना है, डिसीजन अ गेम, द मार्कोव एंड क्यूइंग द सिमुलेशन। अच्छा, क्यू के बारे में आप इसमें पढ़ोगे, क्यू क्या होती है सारी। उसके बाद सर्टन अनसर्टन क्या होता है, ये भी आपने सारा पढ़ना है। और में मैथमेटिकली आपने पढ़ना है। ये हम ओवरऑल व्यू देख रहे हैं। नेक्स्ट ये सारा काम अपने मैथमेटिकली करना है। नेटवर्क में क्या है, नेटवर्क फ्लो, आपने नेटवर्क ड्रा करने हैं, मैथमेटिकली ड्रा करने हैं। उसमें 2 मेथड हैं, पर्ट मेथड, सीपीएम मेथड। सीपीएम को आप कहते हो क्रिटिकल पाथ मेथड। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अदर। अदर में आ जाता है डायनेमिक प्रॉब्लम, नॉन लीनियर प्रॉब्लम और ब्रेक इवन। ठीक है, ये सारे आपके पास मैथमेटिकली ये जो मॉडल है, इसी मॉडल के अंदर जो 45 लेक्चर हैं आपके, सारा यही कुछ है। ठीक है, अब आप 1 बाय 1 हर लेक्चर में इन्हीं चीज़ों को डीपली पढ़ते जाओगे। ये सारा आपने रीड आउट खुद कर लेना, इस पर मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही। उसके बाद यूजेस ऑफ और बेसिकली क्या होती हैं। It is recent year of organized development or has entered successfully many different areas of research for military, government and industry। यही बता रहे हैं कि और कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि और बहुत सी जगहों पे यूज़ होता है। ये ना सिर्फ मैथमेटिक में यूज़ होता है, ये मशीनरी में भी यूज़ होता है, ये इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, ये फैक्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है, ये गवर्नमेंट मिलिट्री इंडस्ट्रीज उनमें यूज़ होता है, ये ऑफिस में यूज़ होता है। डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वर्ल्ड के, वो काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रहे हैं। सारा मैं आपको ये बता चुकी हूँ इन शॉर्ट में। ठीक है, और पाकिस्तान में ये इतना कम यूज़ हो रहा है। अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रही है, अब यूज़ हो रहा है पाकिस्तान में भी। उसके बाद माइक्रो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है। इनपुट, इसमें आ जाता है आपके पास इनपुट,
output analysis. By using linear programming model, input output analysis can be any duration. ठीक है, इनपुट आप जो देते हो, आउटपुट जो आपको रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल को यूज़ करते हुए जो आप इनपुट देते हो या आउटपुट लेते हो, ठीक है, वो उसका कोई भी ड्यूरेशन हो सकता है। अगर बहुत शॉर्ट है तो आप कह सकते हो 10 ईयर का है, 5 ईयर प्लान, एंड लॉन्ग 10 से लेकर 30 ईयर का। उसके बाद आ जाता है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है उसका सारा प्लान करना, ठीक है, वो माइक्रो इकोनॉमिक प्लानिंग में आ जाता है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। इकोनॉमिक प्लानिंग का जो थर्ड पॉइंट है वो है चॉइस ऑफ प्रोजेक्ट। माइक्रो इकोनॉमिक प्लानिंग का जो थर्ड पॉइंट है वो है चॉइस ऑफ प्रोजेक्ट, कि आपने किस टाइप का प्रोजेक्ट चूज़ करना है, ठीक है। तो इसके लिए भी ऑपरेशन सर्च जो है ना बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कोई भी ऑप्टिमल प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए। तो इसके लिए आपके पास कौन सी बेस्ट टेक्निक है? इंटीजर प्रोग्रामिंग एंड क्वाड्रेटिक असाइनमेंट टेक्निक। उसके बाद और में आप सिमुलेशन मॉडलिंग ऑफ इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्टोरियल प्लानिंग। सेक्टोरियल का मतलब होता है सेक्टर मीन हिस्से, कबाइल, सेक्टर्स, जो सेक्टर्स बने होते हैं किसी भी इकोनॉमी के। तो इसमें भी ऑपरेशन सर्च यूज़ हो सकता है। इसमें सारा बता रहे हैं कि इकोनॉमी में कैसे यूज़ होता है। जैसा कि सेक्टर में हमारे पास एग्रीकल्चर आ जाती है, ज़राअत आ जाती है, ठीक है, खेती बाड़ी आ जाती है, फाइनेंस आ जाती है, इंडस्ट्री आ जाती है, मार्केटिंग आ जाती है, प्रोडक्शन आ जाती है, कोई भी पैदावार आ जाती है, मैनेजमेंट आ जाती है। तो यानी कि आप कोई भी फसल उगा रहे हो या आप कोई भी मार्केटिंग कर रहे हो, कोई भी आप इंडस्ट्री आपकी, या आप कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हो, कपास की प्रोडक्शन कर रहे हो या आप गंदम की कर रहे हो या क्रॉप की या वीट वटेवर, तो इसमें भी आप इस टाइप की प्लानिंग को आप कहते हो सेक्टोरियल प्लानिंग। तो इसमें भी आप यूज़ कर सकते हो कि किस तरह से हमने फसल उगानी है, किस टाइम पानी देना है, क्या करना है, सारा ये सारा आप खुद से भी लिख सकते हो। उसके अलावा बी पार्ट में ये बोल रहे हैं कि स्केड्यूल ऑफ सम ऑपरेशन विद इन अ सेक्टर। आप एक स्केड्यूल बना सकते हो और उसके बाद और प्रोसेस को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक प्लानिंग। माइक्रो इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है? इसमें इस प्लानिंग में हमारे पास आ जाता है प्लानिंग ऑफ अ कंपनी। किसी भी कंपनी की जो प्लानिंग होती है उसको हम कहते हैं मीक्रो, ठीक है। जैसा कि कह रहे हैं कि एक हॉस्पिटल है, उसके एरिया का हम साइज़ अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इस टाइप की प्लानिंग को हम कहते हैं मीक्रो। तो उसके अलावा आता है पोटेंशियल एरियाज़ ऑफ एप्लीकेशन। बेसिकली मैं आपको बता चुकी हूँ कि हर जगह यूज़ होता है। अब ये वन बाय वन बता रहे हैं कि कैसे यूज़ होता है, कहाँ पे। तो पोटेंशियल एरियाज़ ऑफ एप्लीकेशन में कैसे यूज़ होता है ये भी आपने रीड आउट कर लेना है। अच्छा, पब्लिक सेक्टर, यानी कि एक तो प्राइवेट प्लेस होती हैं और एक पब्लिक सेक्टर होते हैं, ठीक है। पब्लिक सेक्टर में ऑपरेशन सर्च कैसे यूज़ होता है? तो इसमें हमारे पास क्या क्या आता है? किसी भी कंट्री का स्ट्रक्चर प्लान करने के लिए डेवलपमेंट ऑफ कंट्री स्ट्रक्चर प्लान, ये भी पब्लिक में आ जाता है। नेक्स्ट, मैन पावर प्लानिंग एंड कैरियर डेवलपमेंट इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कैसे यूज़ होता है? उसके बाद लॉन्ग टर्म प्लानिंग इन नेशनल लेवल में कैसे यूज़ होता है? उसके अलावा कोऑपरेटिव प्लानिंग इन लोकल गवर्नमेंट, एलोकेशन ऑफ गवर्नमेंट हाउसेज के लिए कैसे उसको एलोकेट करना है, सारा प्लान करना है, इसको हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर प्लानिंग इन ऑपरेशन रिसर्च, ठीक है। ये सारा आपने पढ़ लेना है। फायर ब्रिज वाले कैसे यूज़ करते हैं, ये सारा और में आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट बता रहे हैं कि सेहत के बारे में, कि हेल्थ में ऑपरेशन सर्च यूज़ होता है, लेकिन कैसे यूज़ होता है इसमें सारा डिटेल में आपको बता रहे हैं, सारा आपने रीड आउट करना है। उसके बाद डिफेंस में कैसे आप ऑपरेशन सर्च को यूज़ कर सकते हो, ये सारा आपको बता रहे हैं नीचे। उसके बाद
और इंडस्ट्री या कॉमर्स के अंदर कैसे ये यूज़ होता है, इसमें आप कैसे 5 ईयर प्लान बनाते हो किसी भी फूड को सेव करने की। जैसे हम कोई भी फूड है, फूड की एग्जांपल ले लें कि कोई भी हम फूड सेल कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात हम ऑपरेशन रिसर्च करेंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग एक 5 ईयर प्लान बनाएंगे कि हमने इतने अरसा इस फूड को सेव रखना है। बेसिकली अगर वो फ्रूट हम घर में यूज़ कर रहे हैं वो चीज़, तो वो कुछ डेज़ के बाद ख़राब हो जाती है, लेकिन हम जब शॉप से लाते हैं तो वो काफ़ी टाइम पे एक्सपायरी डेट लिखी होती है कि इस टाइम तक आप यूज़ कर सकते हो। तो वो भी एक प्लानिंग होती है सारी, उसके अंदर कैसे वो प्रोडक्ट डालते हैं, ऐसे क्या प्रोडक्ट डालते हैं, सारा वो एक प्लान के तहत वो प्लान को सरअंजाम देते हैं और फिर इस तरह से वो फूड सेव रहती हैं। तो ये भी सारा इसी में आ जाता है, इंडस्ट्री, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे सारे इसके और भी एग्जांपल है, सारे अपने रीड आउट करनी है, ये सारी रीड आउट करने वाली है। नेक्स्ट आपके पास है प्रोडक्शन, कि आपके पास प्रोडक्शन में ये कैसे यूज़ होता है। इसमें स्टील की सबसे पहले एग्जांपल दे रहे हैं कि स्टील वर्क है, उसमें भी इसकी स्टील वर्क की प्रोडक्शन में, स्टील वर्क के काम में कैसे यूज़ होता है। बिजली की जो तारें होती हैं उनमें, उनकी पैकिंग में, उसके अलावा कैसे ये सारे बड़े बड़े जितने भी काम होते हैं पाकिस्तान के अंदर या आउट ऑफ कंट्री, तो उनमें ये और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारा इसमें बता रहे हैं आपको। मार्केटिंग में कैसे यूज़ होता है, ये कुछ एग्जांपल गिवन है, आपने ये देख लेनी है। उसके बाद पर्सनल में कैसे यूज़ होता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन में, डेयरी प्रोडक्ट में कैसे यूज़ होता है, ट्रांसपोर्ट में कैसे यूज़ होता है। तो ट्रांसपोर्ट यानी कि आमदोरफ्त में, बाय आना जाना, ठीक है, सफ़र। तो रेल में यूज़ होता है, रेल में कैसे, ये सारा आपने पढ़ लेना है। रोड में कैसे यूज़ होता है और एयर में कैसे यूज़ होता है, समुद्रों में, ये सारी आपको बताया गया है। उसके बाद ऑपरेशन सर्च, ऑयल तेल की पैदावार में यूज़ होता है। एक अच्छा तेल बनता है, एक थोड़ा कम अच्छा बनता है, ये सारा ऑपरेशन रिसर्च के अकॉर्डिंग पहले ये एक मॉडल, उसी 5 स्टेप के अकॉर्डिंग मॉडल कंस्ट्रक्ट करते हैं सारा, और इसी तरह तेल जो है उसकी प्रोडक्शन होती है सारी A to Z, पैकिंग से लेकर होम डिलीवरी तक, जहाँ पे ये बनता है, जिस ये पौधों से लेके होम डिलीवरी तक सारा ये वही है, बार बार वही चीज़ बता रहे हैं। तो यहाँ पे एक कंक्लूजन बता रहे हैं कि हमने क्या कंक्लूड किया है। तो कंक्लूजन ये है कि और जो है हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसका यूज़, इससे और को यूज़ करके हम बेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन शॉर्ट ये इसका मतलब है। यहाँ पे आज के लेक्चर को स्टॉप करते हैं।